चला जाए, देखो प्रश्नावली 6.2 प्रश्न नंबर पहला है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईडीएफ, कौन से त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं, और ईडीएफ, दो त्रिभुज बनाना है, वो भी कैसे बनाना है? समरूप। तो अपन लोग बना रहे हैं, मान लो ये दो त्रिभुज हो गए ए बी सी, इसी के जैसा एक और बना, ठीक है, सेम इसी के जैसा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि समरूप कहा है तो हमने ऐसे की तरह बना दिया, ठीक है। ठीक, हाँ, ये ए बी सी हो गया, और ये ठीक है, वैसे ही बनता है, किसी भी तरह के बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बना रहे हैं हम, तुम बना लो। देखो त्रिभुज ए बी सी और ई डी एफ, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, इस प्रकार है, ये समरूप है, ध्यान रखना, ये कैसे समरूप कि ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ये दिया है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है, और ए सी 7 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, डी एफ 15 सेंटीमीटर, डी एफ ये है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा डीई 12 सेंटीमीटर, डीई कहाँ है? डीई ये है, कहाँ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तब त्रिभुजों की अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, तो ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो ये x और y ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ में आया ये त्रिभुज कैसे बना और ये सब भुजाएं सेंटीमीटर में कैसे आए, ठीक है। अब अपन लोग ज्ञात करते हैं, देखो समरूप में क्या होता है, समरूप में इस भुजा को बटे में इस भुजा रख सकते हैं, जैसे क्या लिखा, ए बी बटे ई डी बराबर ए सी बटे ई एफ, ये क्या होता है? समरूपता का नियम होता है, थेल्स की प्रमेय बताती है ये अपन लोगों को, ठीक है, समरूपता का नियम, ठीक है। आगे हम और प्रमेय वगैरह सब बताएंगे, अभी बताई नहीं है, ठीक है। तो समरूपता का नियम कहता है कि इसके बटे में इसे रख सकते हैं, अगर समरूप है तो किसके बटे में? इसके बटे में इसे रख सकते हैं, इसके बटे में इसे रख सकते हैं, इसके बटे में इसे रख सकते हैं, ठीक है, इसके बटे में से, इसके बटे में से, और इसके बटे में से, ठीक है। तो हमने ए बी बटे ए डी रखा और ए सी बटे ई एफ रखा, अब मान रखते हैं, मान रखें, ए बी कितना है बोलो? 5, और ई डी कितना है? 12 बराबर ए सी कितना है? 7, और ई एफ कितना है? 15, ई एफ का ई एफ वाई है, ई एफ कितना है? वाई, ठीक है। अब त्रियक गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा होगा तो ये 5y हो जाएगा, बराबर में 12, 12 7 84 हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा? 84 बटे 5 भाग 2, 5 6 5, 3 बचा, 5 का 30, और 5 8 40, 16.8 सेंटीमीटर, y बराबर कितना आ गया? 16.8 सेंटीमीटर, ये आ गई तुम्हारी कौन सी भुजा? ये y वाली 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम x निकालें, तो हम ऐसे कर रहे हैं, इसके बटे में से, इसके बटे में इसे रखते, ठीक है। तो हम रख रहे हैं ए बी बटे ई डी बराबर बी सी बटे डी है, तो ए बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और ई डी कितना दिया है? ई डी दिया है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है? x, और डी एफ कितना दिया है? 15, इसके भी त्रियक गुणा करो, 15 जाएगा इधर, 12x, 12x बराबर 15 गुणे 5, x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 5 बटे 12, काटो, तीचों की 5 15 और तीचों की 12, कितना बचा? x बराबर 25 बटे 4, x बराबर 4 का भाग दो, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, x बराबर 6.25, x बराबर 6.25 सेंटीमीटर। यही कहा था, अन्य शेष तो भुजाएं ज्ञात करो, बोलो कोई दिक्कत हुआ अगर इनको याद।
देखो प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी, इसी के जैसा समरूप पी क्यू आर, एबीसी समरूप पी क्यू आर, ये दोनों कैसे समरूप है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है 6.5, ए बी बराबर दिया है 6.5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 10.4, ठीक है। तब क्या करना है, और सॉरी एबीसी का परिमाप दिया है, ए बी सी का दिया है परिमाप कितना 60 सेंटीमीटर, तो मैं त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, ये करना है। तो जैसे भुजाओं का अनुपात होता है और समरूप हो, तो वैसे ही उनके किसका अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है या परिमाप का अनुपात होता है, ठीक है। जैसे भुजाओं का अनुपात होता है वैसे परिमाप का अनुपात होता है, ठीक है। तो जैसे ये भी बटे पी क्यू रख देंगे, पहले रख दे रहे अपन लोग क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वो परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे पी क्यू आर का परिमाप। तो भुजाएं भी कैसे रखेंगे, त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है, ए बी बटे, और पी क्यू की भुजा, इसकी पी क्यू आर की भुजा क्या है, पी क्यू, मान रखें इसके। त्रिभुज एबीसी क्या 60 दिया है, पी क्यू आर को मान ले रहे क्या, एक्स, पी क्यू आर बराबर एक्स मान लिया, ठीक है, तो रख दिया एक्स बराबर, ए बी का मान कितना है 6.5 और पी क्यू का मान कितना है 10.4, काटो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, देखो जे इधर गुणा में जाएगा, जे इधर गुणा में जाएगा, 60 गुणे, पहले लिख लो एक्स गुणे 6.5, 6 दशमलव तो हटा ही दिया 65, और ये हो जाएगा 60 गुणे 104। अगली लाइन में x बराबर 60 गुणे 104 बटे 65, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखना 5 से काटो, 12 पंजे 60, 13 पन्ना 65, 13 अट्ठे 104, 104, x बराबर 12 गुणे 8, x बराबर 12 अट्ठे 96, तो x आया है 96, 12 अट्ठे 96 नहीं होता, तो डेल पी क्यू आर पूछा था, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का मान हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, ठीक है, यही पूछा था, बस हो गया।